नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ चूंकि थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी उतने ही जरूरी हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं एमसीक्यू की श्रृंखला। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम। उसको, ये स्कैनर है, इसको आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप से ले लीजिएगा और इसको स्कैन करके आप अपने टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। कोई भी जॉब संबंधी, कोई भी आयोग से, कुछ भी कहीं से भी पूरी इंडिया से वैकेंसी रिलीज होती है तो सबसे पहले सूचना यही मिलती है। कोई ऑफिशियल जानकारी होती है तो सूचना मिलती है। फ्री ऑफ कास्ट इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जानकारी के अभाव में कभी कभी क्या होता है, परीक्षाएं छूट जाती हैं, कभी कभी आपको फॉर्म भरने का पता नहीं रहता है। तो वो सारी जानकारी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट है एजुकेशन का, सब अवेलेबल रहेगा। अगर यहाँ से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वीडियो का, उसमें लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लें। और एक खुशखबरी बता दें, तो ये हमारी सबको, एक तो मैं बहुत सबका ऋणी हूँ कि आप सबकी मोहब्बत की वजह से हमारी जो बुक थी, हमारी जो किताब थी, टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी, ये पब्लिश हो गई है। और दिल्ली से पब्लिश हुई है और ये इंडिया में भी अवेलेबल है। अभी तक जो हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी थी, यह केवल फॉरेन कंट्रीज में ही अवेलेबल थी। मेरी चाहत थी कि भारत में भी ये बुक आए, और वो अंतोगत्वा भारत में भी अवेलेबल हो गई है। और भारत के पब्लिशर है मेट्रिक साइंस प्रेस, साइंटिफिक इंटरनेशनल प्रेस है। उसने हमारी किताबों को पब्लिश किया और मार्केट में लॉन्च किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो एक तो ये किताब हमारी लॉन्च हुई है, और दूसरी हमारी ये टेक्स्ट बुक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये भी आप सबकी मोहब्बत और आप सबका जो प्यार है, उसने इतनी उत्साह और ऊर्जा दिया हुआ है कि लगातार आप सबके प्यार और मोहब्बत से लगातार बिना थके मेहनत करते रहते हैं। उसका नतीजा है कि इनका सभी लोग लाभ ले पाएंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है, और ये किताबें सिर्फ यूजी यानी बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए ही है। यूजी और अंडर ग्रेजुएट और मास्टर ऑफ यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये बुकें दोनों अवेलेबल हैं। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, अपने सभी इष्ट मित्रों को, कि आप सबकी मोहब्बत की वजह से, आप सबके ऊर्जा की वजह से हमारी दोनों किताबें कम से कम पब्लिश हुई। ये हमारे लिए बहुत सुखद है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज का जो हम टॉपिक लेकर चल रहे थे, वो हमारा टॉपिक क्या था? तो आज हम कुछ विशेष प्रश्नों को चर्चा करने वाले हैं। कुछ विशेष प्रश्नों के आपके साथ डिस्कस करेंगे, और सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर, उससे पहले जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप को। और ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करें, और उस पर सबसे आता होगा क्रिएट अकाउंट। तो अपना अकाउंट बना सकते हैं और हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, आगे जानकारी दे देंगे। तो कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन पीजीटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैरामाइलम ग्रेन्यूल है वो कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है। तो पैरामाइलम ग्रेन्यूल की बात करें तो पैरामाइलम ग्रेन्यूल क्या होता है? तो एक्चुअली में ये स्टोरेज फूड मटेरियल है, स्टोरेज फूड मटेरियल है, यानी संचित भोज पदार्थ। ये किसमें हमें देखने को मिलता है? तो पैरामाइलम जो फूड मटेरियल होता है वो एक्चुअली में यूगलीना में देखने को मिलता है। यूगलीना को दोनों में अध्ययन करते हैं। एक तो हम प्लांट में अध्ययन करते हैं, और प्लांट में जब अध्ययन करते हैं पौधों में, तो पौधों में कहाँ अध्ययन करते हैं? तो पौधों में हम इसको एल्गी में अध्ययन करते हैं, शैवाल में। और दूसरा, जब हम एनिमल में इसका अध्ययन करते हैं तो वहां इसका अध्ययन प्रोटोजोआ में करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रोटोजोआ में करते हैं। क्योंकि यूगलीना क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो यूगलीना है कनेक्टिव लिंक है या संयोजक कड़ी है। किसके किसके बीच में? प्लांट और एनिमल्स के, पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है या कनेक्टिव लिंक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कनेक्टिव लिंक है, और इसका जो स्टोरेज संचित भोज पदार्थ होता है वो पैरामाइलम ग्रेन्यूल, या आपको दिया रहेगा पैरामाइलम स्टार्च, ये दिया रहेगा। फिर यूलोथ्रिक्स है, रिक्सिया है, नॉस्टॉक है। तो अब हम बात बता दें कि इसमें से जो यूलोथ्रिक्स है, तो जनरली जब हम एल्गी की बात कर रहे हैं, चूंकि एल्गी की क्वेश्चन है शैवाल के, तो शैवाल में जैसे कि हम मुख्यतः जो क्लास पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, पहला है साइनोफाइसी। कौन है? साइनो
फाइसी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि साइनोफाइसी का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है, तो साइनोफाइसी का जो स्टोरेज फूड मटेरियल है वो क्या है, तो साइनोफाइसियन स्टार्च, ये अगर दिया है तो साइनोफाइसिन। और नॉस्टॉक किसका सदस्य है, साइनोफाइसी का, तो नॉस्टॉक में कौन होगा, साइनोफाइसिन स्टार्च। दूसरा आता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में इसमें कौन दिया है, तो यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स जो है उसको या क्लोरोफाइसी के सदस्यों का संचित भोज पदार्थ क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, आपसे अगर पूछ देता है कि क्लोरोफाइसी का संचित भोज पदार्थ क्या होता है, तो एक्चुअली में स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च। तीसरा आपसे पूछ देता है बैसिलियोफाइसी का, बैसिलरियोफाइसी का संचित भोज पदार्थ का। बैसिलियोफाइसी में कौन आते हैं, डाई एटम्स आते हैं। कौन आते हैं, डाई एटम्स आते हैं। इसका स्टोरेज फूड मटेरियल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे अक्सर हमसे पूछता है। तो इसका क्या संचित भोज पदार्थ पे लगाएंगे, तो इसका जो संचित भोज पदार्थ है वह क्या है, किसका, तो ऑयल, तेल, वैल्यूटिन, और क्या है, और इसमें है एंड क्राइसोस। ये जो तीनों के तीनों स्टोरेज फूड मटेरियल होते हैं वो डाई एटम्स के होते हैं। और चूंकि आप सब जान ही रहे हैं, परीक्षाओं की तिथियां जो पीजीटी की घोषित हो चुकी हैं, ईएलटी की वैकेंसी आ गई है। ईएलटी का जो एग्जाम है वो भी बहुत लंबा नहीं खिंचेगा, और जीआईसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस समय आप जो पढ़ने की आपकी क्षमता है उसको आप बढ़ाइए और थोड़ा सा चीजों को मैनेज करिए, वरना अब चूके तो 5 साल के लिए फुर्सत होंगे। अगर अब चूके तो 5 साल के लिए फुर्सत होंगे। अगर आप 35 के हैं तो फिर आपको अगली वैकेंसी 40 में मिलेगी। अगर 40 के हैं तो फिर आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर आपको नई वैकेंसी मिलने से रही। समझ में आ रहा है, तो अपनी मरो और करो वाली स्थिति रहो। अगर आप 30 साल की उम्र के हैं तो 35 में एक वैकेंसी और मिलेगी और उसके बाद आप 40 के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो हर स्थिति को आखिरी स्थिति सोचकर ही करें और तैयारी को करें, कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, अच्छा, फियोफाइसी एक और आता है, फियोफाइसी। फियोफाइसी, और फियोफाइसी में कौन आता है, तो इसको इसमें आते हैं कौन आते हैं, ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल आते हैं, ब्राउन एल्गी। इसका भी पूछ देता है संचित भोज पदार्थ क्या है, तो इनका है लैमिनेरियन, क्या है, लैमिनेरिन, और क्या है, और इनका संचित भोज पदार्थ है मैनिटॉल, मैनिटॉल, और इनका सुक्रोस, सुक्रोस। और आखिरी जो हमारा बचता है वो है रोडोफाइसी, रोडो रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कौन आते हैं, रेड एल्गी आते हैं, लाल शैवाल, रेड एल्गी आते हैं, लाल शैवाल। इनका संचित है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है, पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बना है, टीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेड एल्गी का या फियोफाइसी का संचित भोज पदार्थ कौन है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये जो डाटा दिया है, यहां से कम आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए डाटा दिया जा रहा है। और इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जो हमारा कोई भी मित्र ये कह दे कि एग्जाम की दृष्टि से 200% इंपॉर्टेंट नहीं, 100% के तो मैं 200% की गारंटी लेता हूं। एक एक लाइन एग्जाम में क्वेश्चन बन चुकी है, तो थोड़ा सा सीरियस ही रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आक्सोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय। आक्सोस्पोर कहां बनते हैं, तो एक्चुअली में आपने जू स्पोर सुने, क्या सुने, जो स्पोर सुने, एप्लाइनो स्पोर सुने, एप्लाइनो स्पोर सुने हैं, एकाइनेट सुना है, नीट सुना है, और आपने पाल्मेला स्टेज सुना है। लेकिन आक्सोस्पोर कहां से एक नया शब्द आ गया, तो मैं बता दूं कि जो आक्सोस्पोर होता है ये क्या है, फाउंड इन, कहां पाया जाता है, तो फाउंड इन डाई एटम्स, डाई एटम्स। और डाई एटम्स की क्लास कौन है, तो बैसिलियोफाइसी है, बैसिलरियोफाइसी है, बैसिलियोफाइसी के नाम से जानते हैं। बैसिलियोफाइसी में डाई एटम्स पाए जाते हैं। डाई एटम्स आपसे पूछेगा कि इनकी ये कैसे होते हैं, तो ये डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं।
कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और इनके जो जाइगोट होते हैं, जब इनके ध्यान में रखिएगा, इनके जो जाइगोट होते हैं, अब हम आपको थोड़ा सा चूंकि डिटेल बता दें और क्षमा चाहेंगे, जो जैसे ये डाई एटम्स है, डाई एटम्स है, डाई एटम्स में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से गैमीट बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्या बनते हैं? गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, या प्लस माइनस बोल सकते हैं। और दोनों में निषेचन होता है, बनता है जाइगोट। और जब जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट कैसा है? द्विगुणित है। ये कैसा है? द्विगुणित है। ये कैसे है? अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है। और जाइगोट से आक्सोस्पोर बनता है, जर्मिनेट होता है तो क्या बनता है? आक्सोस्पोर। और ये भी द्विगुणित होता है, और ये डायरेक्ट निर्माण करता है डायटम्स का। तो ये आक्सोस्पोर यहां बनता है। किससे? आपसे पूछेगा किसके जर्मिनेट होने से बनता है, तो जाइगोट के जर्मिनेट होने से बनता है। एक यहां से भी किस में पाया जाता है? बैसिलियोफाइसी में पाया जाता है। बैसिलियोफाइसी का मतलब डायटम्स में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये पूरी पूरी जीवन चक्र है उसका, सेक्सुअल साइकिल है डायटम्स की। तो मैंने पूरी की पूरी इसका आपको बता दिया, तो कंफ्यूजन ना रहे। अगर एक लाइन में सुन लेते, जैसा कि देखिए ऐसा ही है, जैसे कि जनरली क्या होता है, सॉरी, हाँ, जनरली आप जैसे सुन लेते कि आक्सोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब मैं यहां लगा देता डाई एटम्स, और मैं क्वेश्चन कह देता कि ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम यहां तीसरे पे आ जाते। क्या आपको आइडिया है कि यह इतनी बात आप 2 दिन याद रख सकते? नहीं, आज याद रहती, कल या परसों आपसे कोई पूछ देता तो ये फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि आक्सोस्पोर कहां पाया जाता है। इसलिए डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कंपटीशन जो आपका है, मैं फिर कहता हूं, कंपटीशन एक से नहीं है, लगभग 1.5 लाख लोगों से कंपटीशन है। आपको एक सीट के लिए, एक सीट के लिए आपको 1.5 लाख लोगों का मुकाबला करना है। और वो मुकाबले के लिए हम तैयार करते हैं, जुड़े डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने ईएलटी, ध्यान में रखिएगा, ईएलटी एंड जीआईसी का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है, न्यू लॉन्च बैच है। और इसमें आपको मैं बता दूं मिलेगा क्या, अगर आप कंफ्यूज हो कि मिलेगा क्या, तो आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। और हमारा ऐप है जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, डाउनलोड करेंगे, वहां डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और बकाया यूट्यूब पर थ्योरी की डेमो क्लास, जैसे फ्रॉग है, एक दिन मैंने रिप्रोडक्शन की क्लास इसी विजेता बैच की एक क्लास डाली थी, रिप्रोडक्शन की डाल दी थी, और एक दिन यूरोमैस्टिक्स की डाल दी थी। तो बीच बीच में क्लासें हमने डाल दी हैं। तो वहां से अगर यूट्यूब पर नहीं देख पा रहे तो फ्री ऑफ कास्ट ऐप को डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें, एक छोटा सा नीचे लिख के आएगा क्रिएट, उसमें अपनी डिटेल भर के जैसे ओटीपी आएगा सबमिट करेंगे, कोर्स खुल जाएंगे। और सारी की सारी थ्योरी क्लास सिलेबस से 1 to 1, इससे तो ये तो तैयारी हो जाएगी, टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी हो जाएगी। और सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और फैमिली, और एनाटॉमी, और प्लांट एनाटॉमी, सबके एमसीक्यू हमने चैप्टर वाइज सॉल्व कराए। तो देखिए फायदा ये, यहाँ थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ आपको जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में, वो सारे हमने एमसीक्यू सॉल्व करा दिए। तो 50% यहां से तैयारी हो गई, 50% यहां से हो गई एग्जाम के लिए। उसके अलावा ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे हमने सॉल्व कराए, वो उपलब्ध रहेंगे। मिक्स्ड एमसीक्यू उपलब्ध रहेंगे, और 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी, जिसमें जितनी भी किताबें जरूरी हैं सारी किताबों के पीडीएफ मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। और आपको याद रखना है, जो हम नोट्स बना के पढ़ाते हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे, बकाया अदर कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, बुक्स वगैरह सब मिलेंगी। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जीएस का नोट्स ग्रुप अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपको जीएस के नोट्स भी मिलेंगे। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, कल मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो विजेता बैच है, एक और बैच है विजेता बैच, उसमें हमने 90% सिलेबस जो है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया है। केवल 10% जो सिलेबस बचा है वो हम सितंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसका 10% सिलेबस भी कंप्लीट इसमें। और दोनों में लाइव क्लास आ रही है, इसमें भी लाइव आती है, इसमें भी। अगर जो लाइव हो चुकी है वो क्रम से लगती चली जाती है क्लास है, मतलब लाइव जैसे ही लाइव होगी, अगर उस समय नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड फॉर्म में ऐप पर क्रम से लग जाएगी, और वो क्रम से लगती चली आ रही है। आप जब चाहे तब देख सकते हैं। और
जो चाहे, और इसमें भी विजेता बैच में भी जितने भी ये चीजें हैं सारी के सारी आपको अवेलेबल रहेंगी। और हमारा 699 का प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस बैच है, जिसकी वैल्यू जो है उसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जो लाइव रहते हैं। सीबीटी कंप्यूटर या आप मोबाइल से जैसे ही देंगे, सबमिट करेंगे, स्कोर बताएगा कितने सही किए कितने गलत किए। हमने कुछ प्रैक्टिस सेट में माइनस मार्किंग भी लगा के रखी है जिससे आपको जीआईसी में गड़बड़ियां होने के चांस ना रहे। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। चलिए हम अपने पुनः टॉपिक पर आते हैं। हाँ, फिर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी। इनमें से ग्रीन एल्गी का मतलब समझते हो, क्लोरोफाइसी। देखिएगा हम आपको बता दें कि जैसे जनरली आपको पहले तो ये याद रखना चाहिए, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कि जो साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी है, उसको किसके नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, उसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी। इनके सवालों को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी, इनको हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं, भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। और जो तीसरे हैं रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। तो इनके कॉमन नाम याद रखिएगा कि रोडोफाइसी में कौन आते हैं? लाल शैवाल आते हैं। फियोफाइसी में कितने आते हैं? भूरे शैवाल आते हैं। क्लोरोफाइसी में कौन आते हैं? सारे ग्रीन एल्गी आते हैं, हरित शैवाल आते हैं, हिंदी बोलेंगे। साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल आते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर मालूम रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गी? क्लोरोफाइसी में, मतलब समझ रहे हैं कि जो क्लोरोफाइसी है या ग्रीन एल्गी है, उनमें से कौन सी स्टेज नहीं पाई जाती है, ये उसका पूछना है कि कौन सी स्टेज नहीं पाई जाती। तो ध्यान में रखिएगा, प्लेकिया स्टेज किस में पाई जाती है? यह पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था। पीजीटी या टीजीटी दोनों साथ हुए, तो मुझे याद नहीं टीजीटी 2021 में या पीजीटी में पूछा था। प्लेकिया किस में पाई जाती है? तो ये वॉलवॉक्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वॉलवॉक्स। पाल्मेला स्टेज जनरली जो पाई जाती है वो क्लामाइडोमोनास में पाई जाती है। हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन भी चाहे टीजीटी 2016 में बना हो या फिर जीआईसी में बना हो या फिर ये ईएलटी में बना हो, किसी ना किसी में पूछा था कि पाल्मेला स्टेज किस में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आया था। अब मुझे चूंकि इतना ज्यादा पेपर सॉल्व कराए हैं तो कभी कभी मिक्सअप भी हो जाता है और मुझे क्वेश्चन देखकर पता चल जाता क्वेश्चन पूछा हुआ। तो पाल्मेला स्टेज क्लामाइडोमोनास। क्रिस्टेंसिया स्टेज किस में पाई जाती है? तो क्रिस्टेंसिया स्टेज, ये मैं बोल दूं आपसे, अगर मुझे सुन रहे सीरियस तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्रिस्टेंसिया स्टेज ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम जो बायोलॉजी का है उसमें पूछा ही जाना है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्रिटेंसिया स्टेज किस में पाई जाती है। यह अगर एल्गी से क्वेश्चन बनता है, सिलेबस में एल्गी है, तो ये क्वेश्चन फेवरेट एग्जामिनर का पूछता है। तो क्रिटेंसिया स्टेज किस में पाई जाती है? तो क्रिटेंसिया स्टेज जो है वो मित्र पाई जाती है बैट्रैको स्पर्मम में, स्पर्मम में। और बैट्रकोस्पर्मम रोडोफाइसी का सदस्य है। और एक खास ध्यान रखिएगा, रोडोफाइसी के सारे सदस्य मैरीन है, समुद्री हैं, लेकिन बैट्रकोस्पर्मम पीजीटी में पूछा था कि वो रोडोफाइसी या लाल शैवाल का वह कौन सा सदस्य है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो यह बैट्रकोस्पर्मम है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी कुओं आदि में देखने को मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कम से कम 10 बार क्वेश्चन इससे बन चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नैंड्रिया स्टेज किस में पाई जाती है? तो नैंड्रिया स्टेज ओडोगोनियम में पाई जाती है। किसमें? ओडोगोनियम में। ये भी बहुत कॉमन है। तो जितनी भी हैं, जितने भी शब्द दिए हैं, जितने भी ये कम से कम हर एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन उठता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए प्लेकिया वॉलवॉक्स क्लोरोफाइसी का सदस्य है। अच्छा देखिए क्या कहता है भाई क्वेश्चन, इज नॉट, ठीक है, नॉट नहीं पाया जाता। तो वॉलवॉक्स क्या? क्लोरोफाइसी। पाल्मेला क्लामाइडोमोनास, ये भी क्लोरोफाइसी सदस्य है। क्रिटेंशिया
किसका सदस्य है? बैक्टोस्पर्मम में पाया जाता है। किसमें? बैक्टोस्पर्मम में। और बैक्टोस्पर्मम किसका सदस्य? रोडोफाइसी का। और जो और ओडोगोनियम क्लोरोफाइसी का। और उसने पूछा इनमें क्लोरोफाइसी में कौन नहीं पाया जाता है, तो चूंकि ये रोडोफाइसी में पाया जा रहा लाल एल्गी में, तो ऑप्शन सी है जो कि क्लोरोफाइसी में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या करेंगे? सी को बिल्कुल सही करेंगे। तो अब यहाँ पता है रोडो, अब आप अगर जिन मित्रों को लगता है, मैं फिर आपको बता दूं कि यदि आप हमें देख रहे हैं, अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हैं, और मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं कि खुद सिलेक्टेड हूं। और मैं दूसरी बात बताऊं, मैं लगातार मेहनत करता हूं, मैं हवाई बातें नहीं करता हूं। जो व्यक्ति ने लगभग 7 किताबें लिखी हो, तो समझ रहे हो, मेरी आदत थी कि मैं सुबह 4 बजे सोता था। 4 बजे सुबह सोता था, जब लोगों के जगने का समय होता था तब, क्योंकि रात में ही ऐसा होता था कि जो बच्चे हैं और जो परिवार है वो डिस्टर्ब ना करे, तो मैं रात में मेहनत करता था, लिखने पढ़ने का कार्य जो करता था वो रात में करता था। तो अब हमारा समझ लीजिए कि रूटीन, अब आप अपने मित्र हैं तो मैं बता दूं रूटीन ये है, कॉलेज जाना, अब नौकरी भी कर रहे हैं तो कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, थोड़ी देर घंटे 2 घंटे सोना, चाय पीना, फिर बैठ जाना, 7:30 बजे तक लगातार मेहनत करना, नोट्स बनाना, पढ़ाना, ये करना वो करना। उसके बाद फिर वही लगभग 9:30 के बाद फिर बैठना, और 12 बजे तक, ये हमारा रूटीन है। तो आप समझ लीजिए जब आप इतनी मेहनत करेंगे तभी सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप टीजीटी में सिलेक्ट होते हैं तो टीजीटी में लगभग आपकी जो सैलरी होगी वो 70,000 के लगभग पहली सैलरी होगी। पीजीटी में जो पहली सैलरी होगी 75 से 78,000 तक आपकी सैलरी होगी। तो जब इतनी बड़ी रकम पहली सैलरी की बात कर रहा है, या आखिरी नहीं, पहली जब ज्वाइन करेंगे तो लगभग आपकी ये सैलरी होगी 65 से 70,000। ये चारे पर निर्भर करेगी कि आप कैसे शहर में हैं, तो उस पर निर्भर करेगी। तो जब इतनी मोटी रकम आपको गवर्नमेंट पहले ज्वाइनिंग पे ही, जब ज्वाइन करेंगे पहली सैलरी इतनी मोटी 70,000 मिलेगी, तो आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। डिजर्व होती है कि आपको मेहनत करनी पड़े, आप मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिंजूस्पोर ऑफ बाउचेरिया, बाउचेरिया का जो सिंजूस्पोर होता है वो कैसा होता है? तो हम आपको बता दें, बाउचेरिया के सिंजूस्पोर की एक संरचना हम लोग बना लेते हैं, तो हमें चीजें मालूम हो जाएंगी कि कैसे क्या होना है। ये केंद्रक है, और ये इसको बोलते हैं सिंजूस्पोर। ये किस में पाया जाता है? तो बाउचेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बाउचेरिया में। तो सिंजूस्पोर किस में? बाउचेरिया में। तो आप देख रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे केंद्रक है। तो पहला है ये मल्टी न्यूक्लिएट है, न्यूक्लिएट है। दूसरा क्या है? बहुत सारे फ्लैजिला पाया जा रहा है, ये फ्लैजिला है, तो क्या है? मल्टी फ्लैजिलेट है। तो देखेंगे यूनी न्यूक्लिएट और बाई फ्लैजिलेट खत्म करो, बाई न्यूक्लिएट टेट्रा फ्लैजिलेट खत्म करो, मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी फ्लैजिलेट। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। अधिक जानकारी के लिए, किसी भी सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। यदि आप फोन करते हैं, हमारा फोन कभी क्लास ले रहे होते हैं और कभी कॉलेज में भी है, तो अगर फोन नहीं उठता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ इस बात के लिए कि आपकी अगर कॉल आई है तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो कॉल बैक मैं जरूर करता हूँ, मैं जरूर पूछता हूँ, तो आपको कॉल बैक कर ली जाएगी अगर फोन नहीं उठता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द बायो फर्टिलाइजर? इनमें से, वो कह रहा है इनमें से कौन, जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है जो लिविंग फर्टिलाइजर का कार्य करते हैं, फर्टिलाइजर का कार्य करते हैं, या डेड होने के बाद फर्टिलाइजर का कार्य करते हैं। तो एजोला, एजोला बायो फर्टिलाइजर है जो कि राइस फील्ड में पाया जाता है। बीजीए, बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन और एल्गी
नील हरित शैवाल तो आप सब जानते हैं कि ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ए भी क्या है, ए भी बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि रूट नोड्यूल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रूट नोड्यूल में। जो बड़े दलहनी फसलें होती हैं, यानी लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, उनमें जो ये रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये रूट नोड्यूल जो होते हैं, रूट नोड्यूल, इनमें ये देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, तो ये प्राय इनमें देखने को मिलती है। इसमें रूट नोड्यूल में, समझ में आया, किसमें देखने को मिलती है, रूट नोड्यूल में देखने को मिलती है। तो कौन, राइजोबियम, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब आया एनिमल एक्सट्रैक्टर, एनिमल के द्वारा, जैसे कि गोबर है या मूत्र है, क्या यह नहीं, फर्टिलाइजर के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर नहीं बोल सकते, तो ऑप्शन डी है जो हम बायो फर्टिलाइजर नहीं कह सकते, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मियोसिस टेक प्लेस इन, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मियोसिस टेक प्लेस, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है। तो देखिए कई प्रकार का जीवन चक्र एल्गी में आपने पढ़ा होगा, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, इस तरह की लाइफ साइकिल आपने खूब पढ़ी है। 5 प्रकार की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है, तो आप सब जानते ही हैं। तो इसको हम एक काम करें कि इसको आपको समझाने के लिए अच्छा सा है कि 60 में एक लाइफ साइकिल बता दें, खत्म से पता चल जाएगा। तो देखिएगा, गैमिटोफाइट है, मान लो कोई शैवाल है, गैमिटोफाइट है, यानी हैप्लॉइड, अगुणित है। हैप्लॉन्टिक है तो मतलब हैप्लॉइड है। फिर इससे क्या हुआ, इसमें बनते हैं गैमिटेंजिया, क्या बनते हैं, गैमिटेंजिया, और गैमिटेंजिया से बनते हैं गैमीट, क्या बनते हैं, गैमीट। एक ये गैमीट, एक ये गैमीट, 2 गैमीट बने जो कि अगुणित है। ये दोनों के दोनों गैमीट मिल जाते हैं तो बना लेते हैं जाइगोट। अब जाइगोट में होता है मियोसिस, क्या होता है, मियोसिस सूत्री विभाजन, तो बनते हैं मियोस्पोर, मियोस्पोर, और मियोस्पोर जनरेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मियोसिस किसमें हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुआ, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 7 की, 7 नंबर कहता है, ए मेल गैमीट with laterally inserted dimorphic flagella is found in, कहता है मेल गैमीट, जो हमारे मेल गैमीट है, विथ लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजिला, डाइमॉर्फिक का मतलब 2 तरह से, और लेटरली, लेटरली का मतलब जनरली जब क्लोरोफाइसी देखेंगे तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला इस तरह से एंटीरियर निकलते हैं, अग्रभाग से निकलते हैं। ये कहां देखने को मिलता है, तो क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है। क्लोरोफाइसी में ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि उसमें फ्लैजिला दोनों आगे से निकलते हैं। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे नाम मैं बताऊंगा जिसमें इस तरह की कंडीशंस होती है, और उसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो इस तरह से निकलते हैं, ये ऐसे। ये एक विप्लास फ्लैजिला होता है, एक टिंसल होता है, 2 तरह के फ्लैजिला होते हैं, कौन कौन से, और विप्लास, और एक होता है टिंसल फ्लैजिला। जब आप एल्गी हमारी थ्योरी क्लासेस अगर विजेता बैच लेंगे तो उसमें हमने पूरा एल्गी की थ्योरी क्लासेस वहां 90% सिलेबस कंप्लीट है, तो ये सब क्लासें हमने क्रम से थ्योरी वाली डाल रखी हैं, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी सारी डाल रखी हैं। और जो हमने एलटी वाला बैच शुरू किया है उसमें अभी जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, और 15 से 20 दिन में वहां बॉटनी भी हम शुरू कर देंगे। तो अगर जो लोग विजेता लिए होंगे तो ये सब पढ़ चुके हैं, और जो लोग अभी, चूंकि ये नया बैच लॉन्च है तो 10 से 15 अभी जूलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद बॉटनी जैसे शुरू करेंगे तो ये सब पढ़ाएंगे आपको। तो 2 तरह, तो ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिलती है, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन डी करेंगे सही। अब देखिएगा यहां पहचानेंगे कैसे, कारा में नोक्यूल और वो पाया जाता है, बाउचेरिया में सिंजुस्पोर पाया जाता है, अभी हमने आपको बताया था, और नॉस्टॉक में जिसके स्पोर होते हैं उसमें फ्लैजिला होता ही नहीं, तो ऑप्शन होगा डी, एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरीन एल्गी द चीप सोर्स ऑफ एल्जिनेट, इनमें से वह शैवाल कौन सा है जो कि समुद्री है। और देखिए एक्टोकार्पस जनरली मैरीन है, समुद्र में पाया जा रहा है। पोरफायरा, लैमनेरिया, ग्रेसिलेरिया सब के सब समुद्री हैं। अब इसमें से तो हम आपको बता दें कि जो एल्जिनेट है वो फियोफाइसी के सदस्यों में देखने को मिलता है। और ये देखने को कहाँ मिलता है, तो ये फियोफाइसी के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सेल वॉल में देखने को मिलता है। और सेल वॉल में किसमें, सेल वॉल की प्राइमरी वॉल में, प्राइमरी वॉल में देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है, और मिडिल लैमिला में, मिडिल लैमिला में ये एल्जिनेट पाया जाता है, एल्जिनिक एसिड पाया जाता है, जिसका हम प्रयोग प्राय प्रसाधन बनाने में, साबुन बनाने में, क्रीम बनाने में या इंक बनाने आदि में प्रयोग करते हैं। और एक और चीज पूछ दे, अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछता है, थोड़ा अगर डीप पूछता है, तो पूछेगा कि एल्जिनिक एसिड ज्यादा कब बनता है, तो सर्दियों में एल्जिनिक एसिड ज्यादा बनता है और समर में एल्जिनिक एसिड ये शैवाल कम बनाते हैं। तो ये मान लो अगर आपसे पूछता है तो आप दे सकते हैं। और वो एक अलग बात है। तो इसमें क्या है, तो इसका सही आंसर है लेमनेरिया। किसमें देखने को मिलता है, लेमनेरिया। अगर लेमनेरिया ना दिया रहे तो और क्या दिया रहता, तो हम करते तो किसमें पाया जाता है, तो ये लेमिनेरिया, जिसमें आयोडीन भी पाई जाती है, फ्यूकस और माइक्रोसिस्टिस, ये सबसे लार्ज एल्गी है। अगर सबसे बड़ा सवाल पूछे तो आपको माइक्रोसिस्टिस लगाना। ये जो तीनों हैं ये और भी प्राप्त करते हैं, ये मुख्य हैं जो लोग हम लोग पढ़ते हैं बीएससी और एमएससी में मुख्यतः, तो इसीलिए इनको तीनों को रखा है। इनसे हम एल्जिनिक एसिड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी इज, जो रिडक्शन डिवीजन होता है रेड एल्गी में वो कहां होता है, लाल शैवाल। तो लाल शैवाल में किस में आते हैं ये, तो रोडोफाइसी में आते हैं। क्या, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं बैट्राइको स्पर्मम पढ़ते हैं, स्पर्मम पढ़ते हैं। और हम लोगों के सिलेबस में है टीजी, टीपीजी और एलटी में हमें बैट्को स्पर्मम भी पढ़ना है और पॉलीसाइफोनिया भी पढ़ना है, साइफोनिया भी पढ़ना है। देखें अच्छा होल्ड रखो। हाँ, तो जो हमारे मित्र बहुत होशियार बन रहा हो, ये देखिएगा एलटी का सिलेबस है, ये एलटी बायोलॉजी का सिलेबस है और देख लीजिएगा, प्री और मेंस दोनों में है। वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, ये पूरा का पूरा उन्होंने टीजीटी का जो सिलेबस है यूपी का, वही यहाँ उठा के रखा है। कहाँ चला गया भाई, पेन एंड है कुछ, रुको 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 रुको, रुको। तो ये देखिएगा, पूरा का पूरा सवाल में आपको क्या पढ़ना, पूरा सवाल का लक्षण पढ़ने हैं, विशिष्ट लक्षण सवाल में वर्ण कभी बताया था, पिगमेंट। और सवालों का आर्थिक महत्व पढ़ना, क्लमाइडोमोनास पढ़ना, वाल्वाक्स, ऊडोगोनियम, बाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस, बैट्रिकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया और ब्लू ग्रीन एल्गी पूरा पढ़ना है, जीवन चक्र। समझ में आ गया। तो यहाँ ये जो दोनों है ये आप पढ़ेंगे तो रोडोफाइसी में आते हैं, रोडोफाइसी, सॉरी, हाँ रोडोफाइसी में आते हैं, सही, फाइसी में आते हैं। और ये जो आता है, और ये आता है फियोफाइसी में। और यहाँ से आगे के जितने हैं वो क्लोरोफाइसी में आते हैं और ये आता है साइनोफाइसी में। समझ में आ गया। तो इसलिए तो थोड़ा सा हमें पढ़िएगा तो सीरियस पढ़िएगा। मतलब हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारी तमन्ना बस यही है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ें तो मेहनत के साथ पढ़ें। तो हम वही बता रहे थे कि रिडक्शन डिवीजन बैटकोज पॉलीसाइफोनिया पढ़ते हैं तो ये स्पोरेंजियम में देखने को मिलता है। कहा, स्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी पजेस क्लोरोफिल बी। एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक एल्गी क्या कौन है, तो साइनोफाइसी के जितने सदस्य हैं, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो सब के सब साइनोफाइसी में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, और सब के सब प्रोकैरियोट्स। इसीलिए इनको साइनोफाइसी, और कुछ लोग इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके सलवाल में म्यूरेमिक एसिड पाई जाती है।
तो इंसिस्टिक, ऑस्लेटोरिया, प्लोरोक्लोरन और साइटोनिमा, लगभग लगभग ये सारे साइनोफाइसिक्स है। इसमें जो प्लोरोक्लोरन है ये एक ऐसा सदस्य है एक्चुअली में सब में ध्यान में रखिएगा, सब में जितने भी साइनोफाइसी के सदस्य हैं इनमें क्या पाया जाता है पिगमेंट, तो इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन पाया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा था किसमें पूछा था, पीजीटी में पूछा था। और जैंथोफिल पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है। और इसके अलावा जो मुख्य पिगमेंट है सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है, सी फाइकोसाइनिन बी नहीं पाया जाता। मगर ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है कि प्रोक्लोरन जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हेट्रोट्राइकस हैबिट। हेट्रोट्राइकस हैबिट क्या होता है, तो कुछ ऐसे शैवाल हैं जो उनका थैलस जो होता है वो मिट्टी में भी फैला रहता है और उनका कुछ भाग ऊपर भी निकल आता है, यानी ऐसे मिट्टी के समानांतर भी चल रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं हेट्रोथैलस। दो तरह का उनका थैलस होता है। तो ये प्राय जो फ्रिशिएला होता है और कोलियोकीट होता है, ये हेट्रो कैसा हेट्रोथैलस है। तो ऑप्शन करेंगे कोलियोकीट। क्या करें, कोलियोकीट। ये कैसा है, हेट्रोथैलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का मुख्य कार्य क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। तो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। खासकर जब हम नॉनस्टॉक इस तरह का चित्र बनाते हैं नॉनस्टॉक का, तो नॉनस्टॉक के बीच में एक मणिकाकार संरचना इस तरह की पाई जाती है, जिसमें इस तरह की एक संरचना लगी रहती है। ये ऐसे, ये इस संरचना को हम हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। कुछ इसके अभी निश्चित कार्य किसी को ज्ञात नहीं है। अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। मगर आप चैलेंज कर सकते हैं, कुछ किताबों में भी लिखा है कि यह रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। रिप्रोडक्शन नहीं करता, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो चूंकि जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हम लगाएंगे बी, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक्चुअली में टाइम बहुत हो रहा है और क्लास को थोड़ा सा शार्ट करेंगे क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्शन देने से क्लास डिस्टर्ब होती है। द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्मा कारा कैन बी ऑब्जर्व। देखिएगा साइक्लोसिस क्या होता है, तो साइक्लोसिस जनरली साइटोप्लाज्म में होता है। और ये कहां आपने साइक्लोसिस पढ़ी है, तो ये पढ़ी है साइटोलॉजी में, जहां आपने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में आपने पढ़ा, तो साइक्लोसिस। तो अगर कारा की बात करेंगे तो कारा में जो जीवद्रव्य है वो दो भागों में है। बाहर का जो भाग है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, प्लाज्म। और जो अंदर का भाग है, जो अंदर का वाला हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्म। तो जो मेन प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो इंडोप्लाज्म है। तो साइक्लोसिस कहां होगी, इंडोप्लाज्म में होगी। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे, इंडोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 14 नंबर पे। द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज कॉज्ड बाय द हैवी ग्रोथ ऑफ। कहता है कि पूरा का पूरा समुद्र मतलब पूरा समुद्र का मतलब क्या होता है, एक पूरा समुद्र का एरिया लाल दिखाई देता है, ऐसा लगता है इस समुद्र में खून डाल दिया गया हो। वो किस कारण होता है, तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, नहीं ब्लू ग्रीन नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, सॉरी, ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है। किसका, क्लोरोफाइसी का, यानी ग्रीन एल्गी का सदस्य है। तो उसमें ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम रट्टा मान लीजिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि रेड सी किसके कारण होता है, तो ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्रियम के कारण। क्लामाइडोमोनास निवैलिस के कारण, ध्यान में रखिएगा, क्लामाइडोमोनास जो निवैलिस है इसके कारण जो
रेड स्नो दिखाई देता है, मतलब पहाड़ लाल दिखाई देते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैमरलिंग प्रूव्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। जो हैमरलिंग थे, अब आप ये कहां पढ़ने को मिलेगा, तो आप पढ़ेंगे जब साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में शुरुआत में हिस्ट्री पढ़ती है, तो उन्होंने सिद्ध किया था कि कोश पूरी कोशिका को केंद्रक कंट्रोल करता है। तो एक कोश की शैवाल है एस्टिबुलेरिया, ये इस तरह से उस पे छतरी होती है, आप देखेंगे जब आप ना याद हो तो देख लीजिएगा, इस तरह से छतरी होती है, और इसका केंद्रक जो है वो यहाँ बेस में पाया जाता है। एस्टिबुलेरिया, उन्होंने इसको कट किया था और उसका एक्सपेरिमेंट किया और यह सिद्ध किया कि जो कोशिका का नियंत्रण करता है वो केंद्रक करता है। तो कोशिका का जो मास्टर है, कौन मास्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, पूरी कोशिका कंट्रोल केंद्रक करता है। तो वो एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, वो किया था एस्टिबुलेरिया शैवाल पर। ये क्या है, एक शैवाल है जिस पर इन्होंने कार्य किया था। और क्लोरेला पर कार्य किस पर किया गया, तो फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए क्लोरेला। ध्यान में रखिएगा। हाँ, क्लोरेला से आपको क्वेश्चन पूछता है, ये क्लोरोफाइसी का ऐसा सदस्य है जो नॉन मोटाइल है, इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते। चलिए वो तो आप जब पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस तब वहां क्लियर होगी, यही आप पढ़ लेंगे तो फिर। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जिनिक एसिड, देखिए वही क्वेश्चन पूछा, एल्जिनिक एसिड आकर द मिडिल लैमिला, अभी हमने बताया था मिडिल लैमिला एंड प्राइमरी वाल। यहां नहीं बताया कि फियोफाइसी शब्द यूज नहीं किया, उसने कहा एल्जिनिक एसिड पाई जाती है प्राइमरी वाल में और मिडिल लैमिला में, ये पूछा। फिर पूछता किस में पाई जाती है, लैमिनेरिया और माइक्रोसिस्टिस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, पॉलीसाइकोनिया, बैटकोस्पर्मम, कार और बाउचेरिया। अब आप ये क्वेश्चन 7 जन्मों तक हल नहीं कर सकते यदि आपको ये नहीं मालूम है कि किस क्लास में, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस क्लास में कौन सा एल्गी आता है, तो आप टीजीटी पीजीटी के ख्वाब बुनना बंद कर दीजिए, अगर आपको ये नहीं मालूम। तो लैमिनेरिया और माइक्रोसिस्टिस फियोफाइसी के सदस्य हैं, फियोफाइसी के सदस्य हैं, ये दोनों के दोनों क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं। पॉलीसाइफोनिया ये रोडोफाइसी के सदस्य हैं। कारा और बाउचेरिया ये भी क्लोरोफाइसी मानते हैं, क्लोरोफाइसी। कारा तो क्लोरोफाइसी का, कुछ लोग बाउचेरिया के लिए एक अलग ग्रुप को बनाया था, जेंथोफाइसी। तो एक एक्चुअली में कारा और बाउचेरिया, तो बाउचेरिया को क्लोरोफाइसी में कुछ वैज्ञानिक वर्गीकरण रखते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको जेंथोफाइसी में रखते हैं। तो ये तो आपको जब हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाएं लगी तो वहां बाकायदे हमने बताया है। तो हमने भी बताया था इससे पहले कि फियोफाइसी में एल्जिनिक एसिड पाया जाता है, तो लैमिनेरिया और माइक्रोसिस्टिस, तो हमने एग्जाम्पल भी बताए थे। और आप कहेंगे सर एग्जाम्पल आपने कहाँ बता दिए, आपको देखिए यही था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैरीन एल्गी, क्वेश्चन पूछा चीफ सोर्स ऑफ एल्जिनेट, हमने बताया था लैमिनेरिया, फ्यूकस और माइक्रोसिस्टिस। और देखिएगा अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन वहां सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कहता है मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर आर absent। मोटाइल जो रिप्रोडक्टिव स्पोर है या जनन के जो स्पोर हैं वो अनुपस्थित होते हैं, कहाँ अनुपस्थित होते हैं, कहता है साइनोफाइटा, साइनोफाइटा का मतलब समझ रहा है, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, और रोडोफाइटा यानी रेड एल्गी। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट हैव पायरिनोइड, इनमें से वो पौधा कौन है जिनमें पायरिनोइड नहीं पाया जाता। एंथोसिरॉस क्या है, एंथोसिरॉस एक ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, ध्यान में रखिएगा क्या है, ब्रायोफाइटा। लेकिन पायरिनोइड जो लक्षण है वो एल्गी का है, लेकिन एंथोसिरॉस एक ऐसा सदस्य है ब्रायोफाइटा का जिसमें पायरिनोइड पाए जाते हैं, पायरिनोइड पाए जाते हैं। इसीलिए एंथोसिरॉस को कनेक्टिव लिंक कहते हैं, किसकी संयोजक कड़ी कहते हैं, ब्रायोफाइटा और शैवाल के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं एंथोसिरॉस को। अगर पूछे स्लेजिनेला क्या है, एक टेरिडोफाइट है, क्या है, टेरिडोफाइटा है, क्या है, टेरिडोफाइटा।
इसमें भी पायरिनोइड पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत छांट छांट कर क्वेश्चन पूछते हैं, पायरिनोइड पाया जाता है। क्लमाइडोमोनास तो एल्गी है ही है, लेकिन बाउचेरिया एक ऐसा शैवाल है, ऐसा एल्गी है, एल्गी होने के बाद एक्सेप्शनल केस है कि इसमें पायरिनोइड एब्सेंट होता है। पायरिनोइड क्या होता है? एब्सेंट होता है, नॉइड एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन डी। अब आप जब तक बाउचेरिया नहीं पढ़ेंगे तो 7 जन्मों तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो द आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन, तो ये एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 1994, 96, 2000, 2008, 2009, पीजीटी बॉटनी 2002, 2003, और इसके अलावा जीआईसी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लमाइडोमोनास सोल्स, क्लमाइडोमोनास क्या शो करता है? तो हमने कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब आपको क्लास ली है हमने थ्योरी वाली, तो हमने कहा था कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, एनआइसो, और हमने कहा था ओगैमस। और ये पीजीटी 2021 में पूछा गया हो या टीजीटी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्लमाइडोमोनास शो कैसा, आइसो, एनाइसो या ओगेमस, किस प्रकार का शो करता है? तो यह क्लमाइडोमोनास ऐसा है जो तीनों तरह की कंडीशन शो करता है। इसकी कई जातियों का हम अध्ययन करते हैं लाइफ साइकिल का, उसमें कुछ जातियां ऐसी जो आइसोगैमस है, कुछ एनाइसोगैमस, कुछ ओगैमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बियोसाइट्स आर नेकेड प्रोटोप्लास्ट फाउंड इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन फंसाने वाला बनेगा कि बियोसाइट्स जो होते हैं, नेकेड जीव द्रव्य है, वो किस में पाया जाता है? तो डर्मोकार्पा में देखने को मिलता है, डर्मोकार्पा में। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है, आरपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं कहां पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच सॉरी विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग नैविकुला इज रिलेटेड? नैविकुला क्या है? नैविकुला एक डाई एटम्स है जो कि हम लोग पढ़ते हैं बैसिलियोफाइसी में, बैसिलैरियोफाइसी में पढ़ते हैं, जिसे गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो ये इसका ऑप्शन करेंगे बी, डाइटम। नैविकुला क्या है? डाइटम। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कैल्शियम इंक्रस्टेशन एंड लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज प्रेजेंटेड। कहता है कि जो कैल्शियम इंक्रस्टेशन होता है, कैल्शियम इंक्रस्टेशन का मतलब होता है उनकी सेल वॉल पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, तो वो भंगुर हो जाते हैं। ऐसे अगर पकड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और मैं अब एक चीज बता दूं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे होंगे तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। तो जो एमएससी जब किया था तो हमारे जो सर थे, अब उनका फर्स्ट ईयर में ही, जैसे ही हम एमएससी फर्स्ट ईयर में आए थे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, और हमें लगता है सेकेंड ईयर आते आते वो रिटायर हो गए थे। अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई सिंह थे। वो चूंकि रिटायर हो गए थे तो पूरे 2 साल नहीं रहे थे, तो बहुत अच्छे एल्गोलॉजिस्ट थे, मतलब टॉप एल्गोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के काफी टॉपेस्ट एल्गोलॉजी माने जाते थे। और उन्हीं गुरु लोगों का ही आशीर्वाद है कि आपके जो मित्र ने भी देखे टेक्स्ट बुक आप एल्गी लिख के तैयार कर दी, और ऑलरेडी इसको बहुत सारे छात्र विदेशों में भी पढ़ते हैं, इंडिया में भी पढ़ते हैं। तो ये सब आपकी मोहब्बत है, और वो सब उन्हीं गुरुओं की मेहरबानी है कि जब गुरु अच्छा मिलता है, ध्यान में रखिएगा, जब गुरु अच्छा मिलता है तो चीजें अच्छी होती हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, डीपली पढ़ाते हैं, मोटिवेशन मिलता है। और गुरु ही अच्छा ना हो तो ना तो मोटिवेशन मिलता है, अगर गुरु सिर्फ मनी मेकिंग है तो फिर चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो लार्विसाइडल का मतलब होता है जो लार्वा को डेड कर देता है, लार्वा को मार देता है। तो वो कौन है? तो वो है कारा। कौन है? कारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ए रिंग मल्टीसिलिएट जूस्पोरेंजियम इज फाउंड इन। तो मल्टीसिलिएट जूस्पोरेंजियम फाउंड इन, मल्टीसिलिएट तो वो पाई जाती है ओडोगोनियम में, और इस तरह का इसका जूस्पोर होता है, ध्यान रखिएगा ऐसे, ये ऐसे, किसका? ओडोगोनियम का।
आप देखेंगे और ये क्वेश्चन आपको, चूंकि लास्ट में क्वेश्चन आपको देते हैं वो आप सॉल्व करिएगा। द एसेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर दैट आर नॉन मोटाइल आर टर्म। ऐसी अलैंगिक जन्म में ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर ऐसा स्पोर जो चल नहीं सकता, नॉन मोटाइल होता है, उसे क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं, ये जाइगोस्पोर बोलते हैं, अप्लाइनोस्पोर। आंसर क्या होगा? हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।